देखी है सारी दुनिया, जापान से लेकर रशिया, लेकिन एंटरटेनिंग पॉलिटिकल कंटेंट देने में अगर कोई कंट्री सबसे आगे है तो वो है अपना इंडिया। इसीलिए इस वीक जो भी वीक और स्ट्रॉन्ग कंटेंट आया है वो लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बड़ा ब्लंडर। हिंदुस्तान के दिल दिल्ली में इस वीक कई सारे ब्लंडर्स हुए। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल को मिले इंटरिम बेल की। अब ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, लेकिन केजरीवाल ने बाहर आते ही बीजेपी के लिए एक बड़ा ब्लंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने पूछ लिया कि मोदी जी 73 साल के होने वाले हैं और बीजेपी ने अपने कई बुजुर्ग नेताओं को 75 की उम्र में रिटायर कर दिया था, तो क्या मोदी जी भी अब 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे? बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। यानी केजरीवाल कह रहे थे कि कहीं मोदी जी अपनी वो बात सच करके तो नहीं दिखा देंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। केजरीवाल के इस बयान से बवाल तो मच गया। विपक्ष के दफ्तर में ऐसा माहौल था। फिर बीजेपी के कई बड़े मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि डरने की जरूरत नहीं है, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे। मतलब 75 के बाद भी मोदी जी काम करते रहेंगे। इस बात से अरविंद केजरीवाल काफी दुखी थे, लेकिन उनसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। ये नहीं, ये। खैर, केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर पता चला कि सारे एक्टर्स बीजेपी में नहीं गए हैं, कुछ आम आदमी पार्टी में भी हैं। वॉशिंग मशीन कैंपेन में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज भी एक्टिंग करते दिखे। ये देखिए। वॉशिंग मशीन में जाएंगे, जाइए लेके जाओ उसको, धो के लाओ उसको अच्छे से। तालियां तालियां तालियां। इतनी खराब एक्टिंग। वैसे आम आदमी पार्टी वालों की ये पुरानी बीमारी है, कभी केजरीवाल जी भी ये सब किया करते थे। इसका ताला तोड़ा। वैसे इस वीक सबसे बड़ा ब्लंडर अरविंद केजरीवाल के घर में हुआ। खबर आई कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और दिल्ली विमेन कमीशन की एक्स चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के पीए ने हाथापाई कर दी। बहुत सारे फजीहत के बाद आप लीडर संजय सिंह ने इस न्यूज को कंफर्म किया और कहा कि केजरीवाल के सेक्रेटरी ने स्वाति के साथ बदसलूकी की है। हालांकि पीसीआर को स्वाति मालीवाल ने कहा कि केजरीवाल के कहने पे विभव कुमार ने उनको पीटा था, पर इस मामले में केजरीवाल बिल्कुल चुप है। अरविंद केजरीवाल को तो चुप रहना ही था। आखिर वो स्वाति मालीवाल पर बोलने के लिए जेल से थोड़ी बाहर आए, वो तो कैंपेनिंग के लिए बाहर आए हैं। अब देखिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल पे सवाल पूछा गया तो केजरीवाल ने कैसे माइक को घसका दिया। स्वाति मालीवाल के मामले में अरविंद जी क्या कहेंगे? इधर स्वाति मालीवाल की साइड से अगर कोई बोला तो वो बीजेपी वाले। चोरी और सीना जोरी, पहले साइलेंस और अब ब्रेजननेस, यही आम आदमी पार्टी का बन चुका है चरित्र। आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा की महिला सांसद के साथ दुर्व्यवहार, अभद्रता, हिंसा होती है मुख्यमंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के आवास में, जिसको शीश महल नहीं अब अपराध महल कहना ज्यादा बेहतर होगा। ये बहुत अच्छी बात है। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठानी ही चाहिए, लेकिन आवाज के साथ एक सवाल भी उठता है कि कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह और प्रज्वल रवन्ना पर बोलने के लिए ये बीजेपी वाले कहां चले गए थे? मूविंग ऑन, इस वीक एक और बड़ा काम हो गया। मोदी जी ने वाराणसी से एक बार फिर नॉमिनेशन फाइल कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को अपना प्रॉपर्टी का जो एफिडेविट दिया, उसके मुताबिक मोदी जी के पास ना तो कार है ना ही घर। अरे ये तो रोने की नहीं, खुश होने की बात है। मोदी जी लकी है, उनके पास अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर है। उसी ने बताया हुआ कि मोदी जी आपके पास चलाने के लिए ऑलरेडी 12 करोड़ की मर्सिडीज कार है, जिसका पेट्रोल भी खुद नहीं भरवाना पड़ता, पब्लिक के पैसे से भरा जाता है, तो कार खरीदने की जरूरत ही क्या है। और जब आपके पास इतना बड़ा सरकारी घर है तो एक और घर क्यों खरीदा जाए। खैर, मोदी जी का नॉमिनेशन तो बस एक रूटीन प्रोसेस था। वाराणसी में असली ब्लंडर श्याम रंगीला के नॉमिनेशन में हुआ। ब्लंडर तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन कॉमेडियन श्याम रंगीला ने मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। हंसी मजाक करने वाले श्याम रंगीला को पता नहीं था कि चुनाव लड़ना कोई मजाक नहीं,
सबको हंसाने वाले श्याम रंगीला के चुनाव आयोग ने आंसू निकाल दिए। श्याम रंगीला ने पहले तो आरोप लगाया कि उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म ही नहीं दिया जा रहा, बहुत मुश्किल से उन्हें फॉर्म मिला तो उसको सबमिट करने में छक्के छूट गए। आपका नामांकन नहीं हुआ। हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया। कस्टमर को दौड़ाने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने एसबीआई को भी पीछे छोड़ दिया। श्याम रंगीला को इलेक्शन कमीशन का एहसान मानना चाहिए कि लास्ट डे पर रोते गाते किसी तरह उनका फॉर्म ले लिया गया और उसके बाद रिजेक्ट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने श्याम रंगीला का फॉर्म एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में गजब की टाइमिंग दिखाई है। पहले तो लास्ट मोमेंट तक फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं किया और नॉमिनेशन की डेट निकल जाने के बाद रिजेक्ट कर दिया ताकि श्याम रंगीला को अपनी गलती सुधार कर फिर से फॉर्म भरने का टाइम ही ना मिले। ज्यादा से ज्यादा समय में कम से कम काम कैसे किया जाता है, ये वाराणसी के इलेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों से सीखा जा सकता है। श्याम रंगीला भी कुछ ज्यादा ही कर रहे थे। मिमिक्री करके मोदी जी की आवाज पर तो कब्जा कर ही लिया था, अब उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी कब्जा करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनका ये सपना पूरा ही नहीं होने दिया। अब पब्लिक को यह भी समझ जाना चाहिए कि पीएम मोदी के सामने इलेक्शन में खड़ा होना ड्रीम 11 पर टीम बनाने जितना आसान नहीं है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है बात का बतंगड़। इस वीक बहुत सारी बातों का बतंगड़ बना, जैसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर में वोटिंग के दौरान विधायक ए शिव कुमार ने एक वोटर को थप्पड़ मार दिया। लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, उस वोटर ने भी पलट के विधायक जी को थप्पड़ मार दिया। विधायक जी को एसपी ऑफिस में कूट दिए। दूसरी बात का बतंगड़ बिहार में बना, जहां मुजफ्फरपुर में आरजेडी पार्टी के कैंडिडेट मीसा भारती की रैली हो रही थी। रैली में अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को तेज प्रताप यादव ने धक्का दे दिया। यहां लोकतंत्र की वो खूबसूरती नहीं दिखी जो आंध्र प्रदेश में दिखी थी, लेकिन तेज प्रताप यादव की इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया और फिर उन्हें सफाई देनी पड़ी। वैसे तेज प्रताप का ये पहला केस नहीं है, अब तो आरजेडी कार्यकर्ताओं को इस आदत की आदत सी पड़ गई है। जब पार्टी माँ बाप से गिफ्ट में मिली हो तो थोड़ा एटीट्यूड तो आ ही जाता है। वैसे पीएम मोदी की भी एक बात का बतंगड़ बन गया और उसका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने एक भाषण में कहा कि नवीन पटनायक से जिलों के कैपिटल के नाम पूछने चाहिए। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई और लोगों ने फटाफट अपना आधार कार्ड निकालकर एड्रेस देखना स्टार्ट कर दिया। उसमें कहीं जिले के कैपिटल का नाम नहीं मिला तो परेशान होने लगे कि अब जिले का कैपिटल ऐड कराने के लिए फिर से लाइन में नहीं लगनी पड़ जाए। ऐसे लोगों के लिए बता दें कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिलों के कैपिटल नहीं बनने जा रहे और आप लोग वैसे इस वीक मोदी जी की एक और बात का बतंगड़ बन गया। एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कह दिया कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा मुझे राजनीतिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और उसके अगले ही दिन महाराष्ट्र की रैली में मोदी जी ने वही किया। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। इतनी जल्दी अपनी बात से पलट गए। वाह मोदी जी वाह। दरअसल मोदी जी से सवाल पूछा गया था कि उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया क्यों कहा, जिस पर मोदी जी ने साफ कह दिया मैंने ऐसा कब कहा, मैं तो गरीबों की बात कर रहा था जिन्हें ज्यादा बच्चे होते हैं। कांग्रेस के वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन प्लान पर हमला करते हुए मोदी जी ने मनमोहन सिंह की 2006 के बयान का इस्तेमाल किया था, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के रिसोर्सेज पे पहला हक मुसलमानों का है। पर जिस तरह कांग्रेस ने कभी नहीं माना कि मनमोहन जी ने ऐसा कुछ कहा था, उसी तरह मोदी जी भी नहीं मानते कि उन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा। ना तुम कुछ मानो ना हम कुछ माने। मोदी जी के साथ राहुल जी की बात ना हो तो आप कहेंगे मजा नहीं आ रहा है, और राहुल गांधी की बात करेंगे तो आप कहेंगे मजा आया। तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और खूब दौड़ भाग कर रहे हैं। आदमी को दौड़ भाग में दाढ़ी बनवाने का मौका कम ही मिलता है। राहुल गांधी तो दौड़ भाग को इतना सीरियसली लेते हैं कि लाल सिंह चड्ढा के आमिर खान बन जाते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी। लेकिन इस बार राहुल गांधी को किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बहुत काम की सलाह दी है कि जो भी करो सब सोशल मीडिया पे डाल दो। राहुल गांधी ने गांव के एक सैलून में दाढ़ी सेट करवाई और उसका फोटो वीडियो ट्विटर पे डाल दिया। राहुल गांधी का पता नहीं, लेकिन इस फोटो से सैलून वाले की दुकान चल निकली। जिस कुर्सी पे बैठ के राहुल गांधी ने दाढ़ी बनवाई थी उस पर बैठने के लिए लोगों की लाइन लग गई। इससे ये तो साफ होता है कि लाइन लगवाने में सिर्फ मोदी ही जी आगे नहीं है, राहुल जी को भी ये काम बखूबी आता है।
खैर बहुत हो गई पॉलिटिक्स की बातें, अब थोड़ी आम आदमी की बात कर लेते हैं। ये वाले नहीं, असली बातें। मुंबई के ठाणे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें असली आम आदमी और आम औरत की हालत दिखाई दी। मुंबई में भीड़ और ट्रेन पकड़ने में मुश्किल आती है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद पता चला कि मुंबई से मार्च तक सड़क बनाना आसान है, लेकिन पीक आवर्स में मुंबई लोकल ट्रेन पकड़ना सबसे मुश्किल। इतनी भीड़ का फायदा ये है कि कोई पर्स नहीं मार सकता, कोई हिम्मत करके मार भी ले तो भाग के कहाँ जाएगा। इस भीड़ का एक नुकसान भी है कि अगर गलती से कहीं इंसान गिर गया तो समझो दुनिया से ही उठ गया, बीच में तो कोई उठाने नहीं देगा। ये वीडियो उन लोगों को जरूर देखना चाहिए जो मुंबई शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर से एक और वीडियो वायरल हुआ। आंधी तूफान के बीच एक बहुत ही बड़ी होर्डिंग साइड के पेट्रोल पंप पर गिर गई, जिससे 14 लोगों की जान चली गई और 70 लोग घायल हो गए। वैसे तो ये होर्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन ये होर्डिंग भी टूट गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी नहीं टूटा, और जिस भावेश भिड़े की कंपनी की ये होर्डिंग थी वो फरार हो गया। हादसे के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक अच्छा सा सैड बैकग्राउंड म्यूजिक डालकर ये वीडियो ट्वीट किया। उन 14 लोगों की जान वेस्ट नहीं हुई, किसी के ट्विटर कंटेंट में काम आ ही जाएगी। इस हादसे से एक बात तो साबित है कि अपने यहाँ इंसान की जान पान मसाले की पुड़िया से भी ज्यादा सस्ती है। खैर मुंबई से सिर्फ बुरी खबर नहीं आई है, एक अच्छी खबर भी है कि जैकी श्रॉफ ने भीड़ू वर्ल्ड का ट्रेडमार्क अपने नाम पे ले लिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद भीड़ू वर्ड पर कोई ना भिड़े वो सिर्फ जैकी श्रॉफ का है। उनके वकील ने कहा कि कोई फैन उनकी मिमिक्री के दौरान बीड़ू शब्द का इस्तेमाल करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना उनके इजाजत के कोई बीड़ू बोल के पैसे नहीं कमा सकता। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने भी अपनी आवाज का कॉपीराइट लिया था। उनकी आवाज बिना बताए कोई नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन अब बात शब्दों तक आ गई है तो कोई कुछ भी ट्रेडमार्क ले सकता है। मोदी जी भी अगर भाइयों बहनों का कॉपीराइट ले लेते हैं तो बाकी नेता उन्हें रॉयल्टी देंगे। जैकी श्रॉफ ने अभी सिर्फ बीड़ू का कॉपीराइट लिया है, आगे जाकर वो पेड़ लगाने पर भी कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो गमला पौधा लेकर कहीं भी घूमते रहते हैं। अपने देश का हाल तो जान लिया, चलते चलते पाकिस्तान के प्रॉब्लम की भी बात कर लेते हैं। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में सिर्फ यही आदमी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रियल प्रॉब्लम्स भी हैं, जिसके चलते वहां लोग पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां बिजली बिल और आटे की कीमत बढ़ी हुई है, टैक्स बढ़े हुए हैं, लेकिन लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। वहां रहने वालों को बढ़े हुए आटे दाल के भाव से तो प्रॉब्लम है ही, भारत के कश्मीरियों से जलन की भी प्रॉब्लम है। यहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है और चुनाव प्रचार हो रहे हैं, हालत सामान्य हो रहे हैं। उधर पीओके में हालत बिगड़ते ही जा रहे हैं। जब प्रोटेस्ट ज्यादा हो गए तो पाकिस्तान की पहले से कंगाल हो चुकी सरकार ने पीओके के लिए 23 अरब का बजट रेडी किया और बिजली बिल घटा दिया। पाकिस्तान वाले पड़ोसी को देखकर कुछ अच्छा सीख रहे हैं, ये कितनी अच्छी बात है। आज के शो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर पूरे हफ्ते का कंटेंट लेकर हम हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए आज तक।